हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। आइए देखते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउंस। ये प्रोनाउन किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए आता है। इसको भी आप कई भाग में बांट सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन में आते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। जैसे शी इज़ अ डॉक्टर, इसमें शी एक पर्सनल प्रोनाउन है और वो भी कौन सा? सब्जेक्ट प्रोनाउन। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, जैसे मी, यू, हिम, हर, इट, अस और देम। ये सेंटेंस में वर्ब के बाद आते हैं। दे इन्वाइटेड अस टू द पार्टी। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि मुझे कहना है मैं, तो मैं को हम कहेंगे आई और वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और यदि कहना है मुझे तो आएगा मी। फिर आते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस। माइन यानी मेरा, योर्स तुम्हारा, हिज उस लड़के का, हर्स उस लड़की का, इट्स उस वस्तु का या उस जानवर का, अवर्स हमारा, देयर्स उनका। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हिम कब आएगा और ही कब आएगा और हिज कब आएगा। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। जब आप कह रहे हो उसका, तो वो आप उस लड़के के लिए कह रहे हो कि भाई उसका, तो आप कहोगे हिम। और लड़की के लिए है तो कहोगे हर। और पॉसेसिव प्रोनाउन में तो ख़ास तौर पे ये वस्तु किसकी है, इसका मालिक कौन है, उसके बारे में बात होती है। जैसे क्या ये बुक तुम्हारी है? इज़ दिस बुक योर्स। फिर आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये तब आते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। इन सब की हिंदी होती है खुद। आई हर्ट माई सेल्फ वाइल कुकिंग। मैंने खुद को चोट पहुंचा ली खाना बनाते समय। तो यहाँ पे आई और माई सेल्फ एक ही व्यक्ति के लिए आया है, सब्जेक्ट सेम है। मैंने खुद को चोट पहुंचा ली खाना बनाते समय। फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए ही आते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज। दिस तब आता है जब कोई वस्तु एक है और पास में है। दैट आता है जब कोई वस्तु एक है और दूर है। दीज आएगा जब कोई वस्तु एक से ज़्यादा है और पास में है। और दोज तब आएगा जब कोई वस्तु एक से ज़्यादा है और दूर है। कार आपके पास में है और एक है तो आप बोलोगे दिस इज़ माई कार। यदि वो कार दूर है तो आप कहोगे दैट इज़ माई कार। यदि आपकी बहुत सारी कारें हैं और आपके पास में ही खड़ी हैं तो आप कहोगे दीज आर माई कार्स। और अगर दूर हैं आपकी कारें तो आप कहोगे दोज आर माई कार्स। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये सवाल पूछने के काम आते हैं। हु यानी कौन, whom यानी किसको। जैसे हु इन्वाइटेड यू, तुम्हें किसने इनवाइट किया था। whom did you invite, तुमने किसको इनवाइट किया था। whose, किसका। जैसे नीचे एग्जाम्पल है, whose phone is this, यह किसका फ़ोन है। which, कौन सा। और what यानी क्या। फिर है रिलेटिव प्रोनाउंस। ये प्रोनाउन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के काम आते हैं। जैसे हु
whom, whose, which और that। आदमी जो अगले डोर पे रहता है वो एक टीचर है, यानी कि पड़ोसी। फिर है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ये अनिश्चित के लिए आते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि किसकी बात कर रहे हो। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। पॉल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नन, नो वन, नथिंग, सम, समबडी, समवन, समथिंग। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। Somebody left their umbrella behind। ये सेंटेंस गलत है वैसे, यहाँ देयर नहीं आएगा, यहाँ हिज आएगा। किसी ने अपना अम्ब्रेला पीछे छोड़ दिया। जब आपको नहीं पता होता है कि वो व्यक्ति कौन है या उसका स्पेशली जेंडर क्या है, वो लड़का है या लड़की है, तो फिर आप वहाँ हिज प्रोनाउन लगाते हो, लड़के वाला प्रोनाउन। फिर है पजेसिव प्रोनाउन। ये किसी का मालिकाना हक बताते हैं, जैसे माइन, योर्स, मेरा, तुम्हारा, हिज, हर्स, उसका, इट्स, अवर्स, हमारा, देयर्स, उनका। यह किताब मेरी है, द बुक इज़ माइन। फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जहाँ म्यूचुअल रिलेशन हो, आपस में रिश्ता हो, दो या दो से ज़्यादा लोगों का। जब दो लोगों का आपस में रिश्ता होगा तो ईच अदर आएगा, और दो से ज़्यादा हैं तो वन अनदर। फिर है इंटेंसिव प्रोनाउन, जो बात पर जोर देने के काम आते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स और देम सेल्फ्स। बिल्कुल यही सेम हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के नाम से, पर वहाँ उनकी हिंदी थी खुद, और वो सब्जेक्ट के लिए सेम थे। जो सब्जेक्ट है माई सेल्फ भी वही व्यक्ति है। यहाँ पर ये बात पर जोर देने के काम आ रहे हैं। अगर इनको हटा भी दिया जाए तो भी ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है। तो दोनों वर्ड सेम है, पर दोनों के यूजेस अलग अलग हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग नए नए हैं अंग्रेज़ी में, उनको एक बार में कभी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को 2 से 3 बार देखना। फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।